रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी श्रद्धालुजन बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको द्वारकाधीश का दर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे तो भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, जिसकी ध्वजा लहरा रही है। और ये माना जाता है कि ध्वज के दर्शन करने से मंदिर का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। उसके ठीक बगल में भगवान आदि शंकराचार्य की गद्दी, जो शारदा मठ के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान आदि शंकराचार्य ने इस प्रथम मठ की स्थापना की है। शारदा मठ प्रथम मठ कहलाता है। और आज हम सभी लोग अष्टमी तिथि जन्माष्टमी के विचार के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अष्टमी दो प्रकार की होती है, एक जन्माष्टमी होती है और एक जयंती योग होता है। तिथि के साथ जो योग बनता है वो जन्माष्टमी कहलाता है, और नक्षत्र के साथ तिथि का जब योग बनता है तो वो जयंती योग कहलाता है। इस बार जन्म जयंती योग बन रहा है, अति उत्तम है। दिनांक 26/8/2024 सोमवार को अष्टमी तिथि प्रातः 6:42 से प्रारंभ हो रही है, अर्थात प्रातः 8:20 से प्रारंभ हो करके दूसरे दिन मंगलवार को यह तिथि 2:14 अर्थात प्रातः 6:35 पर ही समाप्त हो जा रही है। अतः दिनांक 26/8/2024 सोमवार को ही जन्माष्टमी व्रत मनाना चाहिए। जो स्मार्त मत को मानने वाले हैं, जो वैष्णव मत को मानने वाले हैं, दोनों को ही जन्माष्टमी उसी दिन अर्थात सोमवार को ही मना लेना चाहिए। और एक इसमें 3 मत प्राप्त होते हैं। एक तो वो जो स्मार्त मत को लेके चलते हैं वो, दूसरा वैष्णव वाले प्राप्त होते हैं, तीसरा रोहिणी उपासक। तो ये महत विचित्र संयोग है कि तीनों का संयोग हो रहा है। एक तो आप समझ लीजिए सोमवार को अष्टमी निशीत काल व्यापनी प्राप्त हो रही है। दूसरी बात यह है कि नक्षत्र भी उसी दिन हमको प्राप्त हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि चंद्रोदय भी उसी समय प्राप्त हो जा रहा है। इसलिए जो रोहिणी की उपासना करने वाले हैं, जो वैष्णव मत को मानने वाले हैं और जो स्मार्त मत को मानने वाले हैं, सबको 24 को ही व्रत जन्माष्टमी का कर लेना चाहिए। सोमवार अष्टमी रोहिणी योग के समय चंद्रोदय भी हो रहा है। रात्रि में सोमवार को 11:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रोदय के योग होने से यह अत्यंत उत्तम योग बन रहा है। अष्टमी तथा रोहिणी और चंद्रोदय दोनों का संयोग होने से सभी लोगों को अष्टमी का व्रत जो है सोमवार 26 अगस्त को ही मना लेना चाहिए। निर्णय सिंधु के अनुसार अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत प्रौष्ठपदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। अष्टमी तिथि यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तो इसको जन्म जयंती योग माना जाता है। ये अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। इसी वाक्य का समर्थन करते हुए हेमाद्रि ने भी लिखा है, रोहिणी संयुक्तो पोष्या सर्वा औघ विनाशिनी जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी। तो इस तिथि को जयंती के नाम से जाना जाता है। इसकी उपासना करना चाहिए। यह समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है।